So, guys, here you can see it. One more video has been came about the Python, and in today's Python video, I am telling about the data types. If you don't know what is data types, in today's video, your whole concept will be clear about it. What are data types in Python? So yeah, so please like this video, share with friends, and subscribe to my channel. Do not forget to all the notification bell also, so now miss about any future latest videos about the Python. So now without taking any time, let's move computer screen and let's do a coding with loving. सो गाइस, आज की पाइथन की वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइथन में डाटा टाइप्स असल में होते हैं। जिनको नहीं पता कि पाइथन में डाटा टाइप्स असल में होते हैं, तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो और चले जानते हैं कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स असल में होते हैं। तो चले जानते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप का। अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखोगे उसमें हर चीज़ में, हर लैंग्वेज में डाटा टाइप होता होगा, सही है। तो पाइथन में कुछ डाटा टाइप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और ये याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पाइथन के अंदर ये वीडियो बहुत मेन है, क्योंकि आपको डाटा टाइप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। डाटा टाइप्स, क्योंकि एक डाटा टाइप नहीं होता, बहुत से होते हैं। देखें, वेरिएबल स्टोर करता है डाटा, वो भी डिफरेंट टाइप्स। ये वेरिएबल्स की एक सीरीज़ बना के आपको डाल भी दी है मैंने, और ग्लोबल वेरिएबल्स हमारी लास्ट वीडियो थी डाटा टाइप्स के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे अब आ जाते हैं हम, और चलें, और डिफरेंट डाटा टाइप्स कर सकती हैं डिफरेंट थिंग्स। मीन्स दैट, मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोर करते हैं डाटा, वो भी डिफरेंट टाइप्स। वो जिन्होंने पूरी सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा। और डिफरेंट अलग अलग डाटा टाइप्स अलग अलग चीज़ें करते हैं। मतलब अब एक ही डाटा टाइप नहीं होता ना, बहुत सी डाटा टाइप अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब देखें, पाइथन के बाद एक फॉलोइंग डाटा टाइप है बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट, वो भी इन कैटेगरीज में। पहला टेक्स्ट टाइप str मीन्स स्ट्रिंग। नंबर 2 न्यूमेरिक टाइप्स मीन्स दैट int float complex। int मीन्स इंटीजर, फ्लोट मीन्स फ्लोट और कम्प्लेक्स, सही है। ये न्यूमेरिक टाइप होते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस टाइप में आपके लिस्ट आ जाते हैं, ट्रिपल आ जाते हैं और रेंज। मैपिंग टाइप में आपके डिक्ट आ जाता है। सेट टाइप में आपका सेट आ जाता है, फ्रोजन सेट आ जाता है। बूलियन टाइप में आपका बूल आ जाता है। बाइनरी टाइप में आपका बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। और नन टाइप में आपका नन टाइप आता है। देखें, जब आप लेते हो डाटा टाइप, गेटिंग द डाटा टाइप, जब आप गेट करते हो डाटा टाइप, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का यूजिंग करते हुए टाइप फंक्शन को। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये प्रिंट कर रहा है डाटा टाइप, वो भी वेरिएबल एक्स का। किसका? वेरिएबल एक्स का। देखें, मैं अगर इसको कॉपी करूँ, नई विंडो बनाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, फाइल, न्यू फाइल, index.py। ये फाइल अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पे बनाऊँ, क्रिएट फाइल। अब देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक टाइप दिया है, मतलब हमने फाइल वाला डाटा टाइप लिखा है। यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे ना एक्स वाले वेरिएबल की टाइप बता दो। पाइथन से मैंने ये बोला, आप ऐसे लिखोगे कोड, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू, फिर कोई सा भी नंबर लिख लो इधर, और फिर यहाँ पे लिख दो प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिखो टाइप, मुझे टाइप बता दो मेरे एक्स वाले वेरिएबल की। तो ये आपको टाइप बता देगा है इंटीजर। क्यों? क्योंकि नंबर है, जो भी यहाँ पे आपका कोई सा भी नंबर होगा वो इंटीजर ही होगा, ये देख सकते हैं। लेकिन अगर इस इंटीजर के बीच में डॉट आ जाए, मीन डेसिमल बन जाए, तो आपको ये फ्लोट कहलाएगा। ओके, क्योंकि जो भी नंबर आपका फ्लोट, जिस नंबर में भी आपका डेसिमल होगा वो फ्लोट कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 50 इतने भी नंबर लिख दूँ तो ये फिर भी फ्लोट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल है। अगर नहीं लगाऊँ तो ये इंटीजर कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे डेसिमल लगा दूँ, अगर मैं इस तरीके से, ओके, अगर मैं यहाँ पे द डेसिमल सॉरी बहुत ज़्यादा ही लगा दिए, एक लगाना है, तो आप देखें क्लास फ्लोट आ गया। तो अब हम सेटिंग करेंगे अपने डाटा टाइप को। और अगर मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूँ इन सब की, तो देखें, अगर यहाँ पे आपको फ्लोट की एग्जाम्पल दे दी, तो अगर मैं इस एक्स के अंदर ट्रू लिख दूँ, तो अब ये मुझे देगा बूलियन। देख सकते हैं, बूल का शॉर्ट फॉर्म बूल, सॉरी बूलियन का शॉर्ट फॉर्म बूल है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो ये मुझे देगा बूलियन ही देगा, बूल देगा। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे इसके अंदर ट्रू लिखा हो या फॉल्स लिखा हो, ये बूलियन ही कहलाएगा। अब देखें, ये तो हो गया। अगर मैं इधर ऐसे लिख दूँ हेलो डबल कॉमास के अंदर, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा str मीन्स स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेटिक लेटर से, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, जैसे कि ABCD। और जो भी चीज़ आपकी डबल कॉमास के अंदर लिखी हुई होगी वो भी ये आपकी कहलाएगी
स्ट्रिंग। अगर मैं डबल कॉमा के अंदर 25 लिख दूँ तो ये स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अगर मैं इसके अंदर डॉट 2.5 लिख दूँ डबल कॉमास के अंदर, ये फिर भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डबल कॉमास के अंदर लिखी हुई है। जो चीज़ डबल कॉमास के अंदर लिखी हुई है वो हमेशा कहलाएगी स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर फॉल्स लिख दूँ तो ये फिर भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ, देख सकते हैं आप नीचे, आप देखते रहे टर्मिनल में, अगर मैं यहाँ पे अब सेव करूँ रन करूँ, ये फिर भी अभी भी सेव करूँ रन करूँ तो अभी भी ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा स्ट्रिंग str। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इस डबल कॉमर्स को हटा के 50 लिख दूँ तो अब ये इंटीजर में बदल जाएगा, देख सकते हैं। तो अब सेटिंग करेंगे डाटा टाइप को। पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप है सेट है, जब हम असाइन करते हैं अपनी वैल्यू वो भी वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है स्ट्रिंग की जो मैंने आपको दिखाई है अब रन करके। अब दूसरे नंबर पे ये एग्जांपल है इंटीजर की, नंबर 3 पे ये एग्जांपल है फ्लोट की, नंबर 4 पे ये एग्जांपल है कम्प्लेक्स की। कम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं दिखाई, देखें कम्प्लेक्स में जब भी आपके साथ नंबर के साथ अल्फ़ाबेटिकल लेटर जुड़ा हुआ हो तो ये हमेशा कहलाएगा कम्प्लेक्स। नंबर के साथ जब भी आपका अल्फ़ाबेटिकल लेटर जुड़ा हुआ हो तो ये कम्प्लेक्स डाटा टाइप कहलाएगा। अब देखें ये कहलाएगी लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने अपना वेरिएबल डिफाइन किया करना होता है, जो मैंने किया हुआ है। उसके अंदर फिर आप बस अपनी फिगर्स लिख दो डबल कॉमास के अंदर, एप्पल, बनाना और फिर चॉकोबेरी। तो अब ये मुझे देगा लिस्ट। ये देख सकते हैं क्लास लिस्ट दी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बनाई है 3 आइटम्स की। अब ट्रिपल देखिए, अब ट्रिपल और लिस्ट आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो सेम होता है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होते। देखें जब भी आप लिस्ट डिफाइन कर रहे हो वो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डिफाइन की जाती है, और जब भी आप ट्रिपल डिफाइन कर रहे हो तो ये हमेशा इस तरीके से ये राउंडेड रेक्टेंगल में डिफाइन की जाती है। अब सेव करूँ रन तो ये मुझे देगा सेव एंड रन। तो अब ये मुझे देगा ट्रिपल। क्यों? हालांकि मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के राउंडेड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, राउंडेड ब्रैकेट्स लगा दिए। देखिए ट्रिपल जब भी स्टार्ट होता है वो राउंडेड ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट होते हैं, और जो भी लिस्ट है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होती है, यह आपने याद रखना है। अब रेंज, अब रेंज क्या होता है, देखें अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू रेंज, इसके अंदर अगर आप लिख दो 6, सेव और रन तो ये अब मुझे देगा क्लास रेंज। लेकिन यहाँ पे पता भी चल रहा है ये रेंज ही है हमारी क्लास, क्योंकि शुरू में ही रेंज लिखा हुआ है। अब डिक्ट, डिक्ट में आपका क्या होता है, इधर आपका क्या डिफाइन किया जाता है, मेरा इधर आपको क्या डिफाइन किया जाता है, इधर आपका नेम, फिर नेम लिखा जाता है, फिर आपकी क्लास वो लिखी जाती है, और फिर आपकी जो एज होती है वो लिखी जाती है। अगर देखें यहाँ पे मैं नेम डिफाइन करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ नेम शुड बी रेहान। आप समझ लो मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। और देखें नेम डबल कॉमास डबल कॉमास डबल कॉमास, नेम रेहान कॉमा एज दे देता हूँ, एज और एज के अंदर दे देता हूँ 18 और फिर 18 और फिर कॉमा और फिर यहाँ पे दे देता हूँ बस। अब देखें अब जब सेव करूँगा रन करूँगा तो मुझे देगा डिक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेम रेहान कुछ इस तरीके की हमारी बनी हुई है तो इसलिए। अब सेट आप कैसे डिफाइन करते हो, देखो अभी हमने जैसे पिछली दफ़ा ये किया था, इधर हटा देते हैं, हमने इस तरीके से एक ट्रिपल बनाया था, तो बिल्कुल सेम थिंग होती है, बस राउंडेड ब्रैकेट की जगह आपको ये वाले ब्रैकेट लगा देने होते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ये आप बस लगा दोगे, सेव करोगे, रन करोगे, सेट में बदल जाएगा। बस यही सिंपल जो छोटी छोटी थिंग्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फ्रोजन सेट में क्या होता है, बस यहाँ पे फ्रोजन सेट में आपको भी कुछ भी चेंज नहीं करना होता। बस यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपने फ्रोजन सेट लिख देना होता है, यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट लगा देना होता है, और आखिर में इसको भी क्लोज कर देना होता है राउंडेड ब्रैकेट को। सेव रन, ये आपका बदल जाएगा किसमें, ये आपका बदल जाएगा फ्रोजन सेट में, और ये मेरा बदल गया, देख सकते हैं। तो अब बूलियन आपको बता दिया है। बाइट्स में भी आपको क्या होता है, बस बी लिखना होता है, बाइट में बदल जाता है। और बाइट एरे में आपको बाइट एरे लिखना होता है, बाइट एरे में बदल जाता है। फिर मेमोरी वी में आपको सिर्फ मेमोरी वी लिखना होता है बाइट्स के अंदर। फिर नन के अंदर नन टाइप, अगर मैं यहाँ पे एक्स के अंदर नन लिख दूँ तो ये मुझे देगा नन टाइप। ये देखें नन टाइप दिया इसने मुझे, ये देख सकते हैं। तो सेटिंग करेंगे वो स्पेसिफाई डाटा टाइप को। जब आपको चाहिए स्पेसिफाई करना अपने डाटा टाइप, और आप यूज़ कर सकते हैं फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये एग्जांपल। अगर आप चाहते हो स्पेसिफाई डाटा को यूज़ करना चाहते हो फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो।
ये देखें, ये देखें, इस तरीके से आप इनके नाम के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये देखा हमने आज की पाइथन की वीडियो में आपको बताया कि पाइथन में डाटा टाइप असल में होते ही गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना मत भूलेंगे, ताकि मेरी जो आने वाली पाइथन की वीडियोस हैं उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। सो हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आला तरीन बेहतरीन सी पाइथन की वीडियोस में। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।